वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। घर के सामने अपने आप उग जाए ये पेड़ तो तुरंत उखाड़ कर फेंक दे, वरना आता है दुर्भाग्य। झेलने पड़ते हैं कष्ट, धन का हो जाता है नाश। लेकिन अगर आप इन वृक्षों को नहीं काट सकते हैं तो ऐसे में इन अशुभ पेड़ के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो अगर आपके घर में है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माँ लक्ष्मी होती है ऐसे घर से आकर्षित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों मनुष्य को अपने घर का निर्माण वास्तु के नियमों के आधार पर ही करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगाकर वास्तु दोषों को नष्ट किया जा सकता है, किंतु मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में पाप हो जाने पर देवता नाराज हो जाते हैं और मनुष्य के घर पर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे घर पर बिजली गिरना, वृक्षों का अचानक से सूख जाना, अचानक ही घर के समक्ष जल का ठहराव होना, घर के सामने अशुभ और अमंगलकारी वृक्षों का उग जाना। ये सभी परेशानियां मनुष्य के जीवन में कष्ट लेकर आते हैं। वास्तु शास्त्र में घर के समक्ष कौन से वृक्ष होने चाहिए और कौन से नहीं, इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कुछ वृक्षों को घर के पास लगाना बहुत ही अशुभ होता है। अगर ये वृक्ष अपने आप ही घर के समक्ष प्रकट हो जाएं, तो इसे भयंकर उत्पाद ही समझना चाहिए। ये वृक्ष धन संपत्ति का नाश करने वाले, रोग और बीमारियों को उत्पन्न करने वाले तथा मृत्यु के सूचक भी होते हैं। अतः इन वृक्षों को तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार के अशुभ वृक्ष जब उग आते हैं तो कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां और रोग फैलाते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं अपने आप ही टूटकर गिरने पर वाद विवाद और कलेश होता है। अगर ये वृक्ष घर के सामने फलने फूलने लगे तो घर के सदस्यों के कामों में रुकावट उत्पन्न होती है। घर के सदस्यों के हर काम असफल हो जाते हैं, यहाँ तक कि बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इन वृक्षों के फलों में कीड़े लगने पर अथवा फूलों में विकार उत्पन्न होने पर गृह स्वामी को दोष भी भोगने पड़ते हैं। अतः इस प्रकार के वृक्ष को तुरंत ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा ये अत्यंत दुखदायी फल प्रदान करते हैं। तो आइए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के लिए कौन से पेड़ पौधे शुभ होते हैं और कौन से पेड़ पौधे अशुभ फलदायक होते हैं। साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि कौन सा वृक्ष घर के किस दिशा में होने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में सदैव के लिए वास करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहला है बेर का पेड़। जिस घर में बेर का पेड़ लगा होता है उस घर में रहने वाले लोगों की अन्य लोगों के साथ शत्रुता बनी रहती है और वो सदा ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं। बेर के पेड़ का अपने आप उग जाना भी अशुभ फलदायक होता है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के मरुस्थलीय पौधे जैसे कैक्टस या किसी भी तरह के आप डेजर्ट वाले पौधे अपने घर में कभी भी ना लगाएं। इस प्रकार का पौधा अगर घर में लगाया जाता है तो तनाव में वृद्धि होती है, परिवार के सदस्यों के संबंधों में कड़वाहट बनी रहती है। यदि ये मरुस्थलीय पौधे अपने आप ही घर के सामने प्रकट हो जाते हैं तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ कलेश करते हैं अथवा एक दूसरे के प्राण के भूखे भी बन जाते हैं। तीसरी बात, घर के आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण में वृक्षों को लगाना शुभ माना नहीं जाता। इन दिशाओं में अगर कोई वृक्ष अपने आप ही उग जाता है तो उसे तुरंत ही तोड़कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष कई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। चौथी बात, घर की सीमा में बांस का पौधा कभी भी लगाना नहीं चाहिए। आजकल कई लोग बांस का पौधा घर की सीमा में लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अशुभ फलदायक माना गया है। पांचवी बात, बादाम का वृक्ष। इसे घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये पिरामिड के आकार का होता है। इसके आकार के कारण इसके लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा का चुनाव ही लाभ प्रदान करता है। इसी के साथ इस बात का ख्याल रखें कि घर के अंदर कांटेदार अथवा दूध देने वाले पौधे कभी भी नहीं लगाने चाहिए, यानी कि जिन पौधों को काटने या छीलने पर दूध जैसा सफेद द्रव्य पदार्थ निकलता हो, ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर घर के सामने कोई भी दूध वाला पौधा अपने आप ही उग जाता है तो भी ये बहुत ही अशुभ फलदायक माना जाता है। अगर घर के सामने ऐसा कोई पौधा अचानक से उग जाता है तो उसे फूल और फल लगने से पहले ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा ये भयंकर दुर्घटना के कारक होते हैं।
वास्तुशास्त्र कहता है बड़े तथा घने वृक्ष घर के बिल्कुल पास नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनकी जड़ें घर को नुकसान पहुंचा सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर पीपल का वृक्ष घर की पूर्व दिशा में हो या इस दिशा में अपने आप ही उग जाता हो तो घर में भय का माहौल बनता है और निर्धनता शुरू हो जाती है। अगर घर की पश्चिम दिशा में वट वृक्ष हो तो इसे अशुभ माना गया है। घर के आग्नेय कोण में गूलर का पेड़ अपने आप ही उग जाना पीड़ादायक व मृत्यु के समान कष्ट देता है। अगर घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा अपने आप उग जाए तो कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ती है। अगर किसी फलहीन वृक्ष की छाया यानी ऐसा पेड़ जिस पर फल ना लगता हो, ऐसे वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है और साथ ही अनेक विपदाएं भी परेशान करती है। इसीलिए जिन वृक्षों को फल नहीं लगते उन्हें घर से दूर ही लगाना चाहिए। उनकी छाया घर के ऊपर पड़ने नहीं देनी चाहिए, तो ऐसे वृक्षों को घर में जगह ना दें। घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का अपने आप उग जाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे उस भवन में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य सदैव ही अच्छा रहता है और उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कष्टदायक बीमारी का प्रवेश नहीं होता। अगर घर की सीमा में बेल का वृक्ष अपने आप ही उग जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ये भगवान शिव का परम प्रिय वृक्ष है। जिस घर में ये अपने आप उग जाता है तो वहाँ पर धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बबूल के वृक्ष का घर के पास होना बहुत ही अशुभ फलदायक है। अगर ये वृक्ष अपने आप ही घर के पास उग आया है तो इसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। बबूल के वृक्ष का घर के पास उगना उस घर के विनाश की ओर संकेत देता है। इसके अलावा दोस्तों, वास्तु की दृष्टि से घर के सामने एरण के पौधे का होना भी बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर ये पौधा घर में होगा या घर के सामने होगा तो घर में निवास करने वाले लोगों के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। वास्तु के अनुसार सीताफल का पौधा भी घर की सीमा में नहीं होना चाहिए, ये अशुभ होता है। लेकिन अगर ये घर की सीमा में खुद ब खुद उग आए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में एक आंवले का तथा एक फल देने वाला अनार का पौधा लगा देना चाहिए। इससे सीताफल के पौधे का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। वास्तु की दृष्टि से आंवले के वृक्ष का घर में होना शुभ होता है। इस वृक्ष को अगर घर के सामने लगाया जाए तो अन्य अशुभ वृक्षों के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के सामने अशुभ वृक्ष पहले से मौजूद है और ऐसे में उन्हें काटना अगर संभव ना हो तो ऐसे में अशुभ प्रभाव में कमी के लिए अन्य शुभदायक वृक्ष भी घर में या घर के सामने लगा देने चाहिए। जैसे फल देने वाले अनार के पौधे या केले के पौधे आप लगा सकते हैं या कोई भी शुभ वृक्ष आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से उसके दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कैक्टस के पौधे को घर के आसपास भूल से भी नहीं लगाना चाहिए। इनके वास्तु दोष किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किए जा सकते, अतः इन मरुस्थलीय पौधों को घर से उखाड़कर फेंक देना ही बेहतर होगा। दोस्तों, वैसे तो बहुत कम लोग ही अपने घरों में खजूर का पेड़ लगाते हैं, लेकिन अगर किसी का घर बड़ा हो और उसमें बगीचा हो तो लोग ये पेड़ लगा लेते हैं। वास्तु की माने तो खजूर से धन का अत्यधिक खर्च होता है, घर में पैसा नहीं टिकता, धन की आवक में रुकावट आने लगती है। दोस्तों, अश्वगंधा के बहुत सारे औषधीय गुण भी है जिसके बहुत से लाभ है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के अंदर उगने वाला अश्वगंधा का पौधा शुभ और वास्तु दोष निवारक होता है। अश्वगंधा का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। वास्तु की माने तो अशोक का पेड़ घर के पास लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि अशोक का पेड़ घर या उसके आसपास लगे हुए अन्य अशुभ पेड़ों के दोष को समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।